हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं कि अगर कोई आदमी नदी में अचानक छलांग लगाता है तो पहली बार क्या होता है कि नदी उसको ऊपर फेंक देती है। इसके बाद वह दोबारा डूब जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण होता है द्रव का प्रेशर, द्रव दाब, प्रेशर ऑफ लिक्विड। और जितना ही हम गहराई में जाते हैं द्रव दाब वह बढ़ता जाता है। तो द्रव दाब जब बढ़ जाता है तो नीचे का दाब अधिक होने के कारण हम क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। और जब हम अधिक से अधिक पानी पी लेते हैं तो हमारी बॉडी की डेंसिटी जो होती है वो अधिक हो जाती है, जिससे कि हम डूब जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहली बार जब नदी में कोई आदमी कूदता है, छलांग लगाता है, तो द्रव दाब के कारण ऊपर क्यों आ जाता है, क्या रीज़न है कि ऊपर आ जाता है। तो उसका रीज़न हमने आपको बताया द्रव दाब है। तो आइए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक बड़ा टब है, नदी है, यहाँ पर वाटर है, भरा हुआ है, और कोई आदमी इस नदी में छलांग लगाता है, कूदता है और इस पॉइंट तक आता है, पॉइंट ए तक। और नदी की गहराई यहाँ से यहाँ तक जो है वो यच है, यच गहराई नीचे जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ प्रेशर क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये फार्मूला हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, विच इज इम्प्लाइज पी इक्वल टू। अब देखिए यच गहराई नीचे जा रहा है, तो सरफेस से जब हम ऊंचाई पर जाते हैं या ऊंचाई से नीचे आते हैं तो वहाँ जो एक्सीलरेशन होता है वो स्मॉल जी काम करने लगता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि चूँकि एफ इक्वल टू न्यूटन के दूसरे नियम से एफ इक्वल टू एम जी होता है, तो एम जी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विच इज इम्प्लाइज पी इक्वल टू। अब देखिए यम डेंसिटी, बच्चों डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये हम जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर मैं इस मास को निकालना चाहूँ तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी रो, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं। तो यम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी इंटू जी अपॉन ए। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, और एल बी को हम क्या जानते हैं, ए जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जहाँ वॉल्यूम है वहाँ हम लिख सकते हैं रो, वी की जगह लिख सकते हैं ए इंटू एच इंटू जी बाई, विच इज इम्प्लाइज पी इक्वल टू रो जी एच। बच्चों हम यहाँ समझ गए कि जो P होता है, प्रेशर होता है, वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। P जो है रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, P H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और P ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तीनों बातें हमने सीख लिया। यहाँ पर हमने L इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया मैंने लिखा है। यहाँ देखिए इस फैक्टर को देखिए आप, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अर्थात जितनी गहराई पर हम जाएंगे नीचे, जितनी गहराई हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे व्यक्ति छलांग लगाता है, नदी में कूदता है, तो गहराई में चला जाता है mg के कारण। लेकिन जैसे ही उस पॉइंट पर पहुंचता है, mg जो है वह उत्प्लावन बल के बराबर हो जाता है, बायंसी फोर्स के। तो क्या होता है कि वह उस दिशा में भागना चाहता है जिधर प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कहाँ कम होगा, गहराई में अधिक होता है तो ऊपर कम होगा। इसलिए पहली बार कूदने पर आदमी क्या होता है, ऊपर भाग आता है, और जैसे ही ढेर सारा पानी पी लेता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो डूब जाता है। तो यह जो है मेन फैक्टर है नदी में कूदने पर पहली बार ऊपर फेंकने का। थैंक यू।